खुशामदीद कहते हैं आपको मियाँ वाली इंफॉर्मेटिव न्यूज़ में। एक इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर, शराफ़त अली बलोच, उनके भाई अनवार अली बलोच और उनके दीगर 5 साथी, कुल 7 अफ़राद नहर में डूबने का वाक़या और उनकी कब्रें आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको आगाह करते चलें कि बहुत से लोग पूछते हैं कि इनकी कब्रें शराफ़त अली बलोच और उनके भाई की कब्रें कहाँ पर हैं? तो ये मरकज़ी ईदगाह मियाँ वाली के बिल्कुल साथ कोने में सिटी पार्क के साथ ही ये इनका बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर इनकी कब्रें हैं। आइए तो आपको आगे चलकर ये बताते हैं। ये उनके जी बहनोई हैं, शराफ़त अली बलोच, अनवार अली बलोच के, ये उनके बहनोई हैं, दूसरे बहनोई हैं और ये वो कब्र है जो कि अनवार अली बलोच साहब की है। अनवार अली बलोच से मेरी मुलाकात हो चुकी है। बहुत अच्छे इंसान और बहुत पावरफुल शख्स, लेकिन अल्लाह ताला के सामने हर कोई बेबस हो जाता है। और ये वो कब्र है, ये वो मंज़र है जो कि ना सिर्फ़ मियाँ वाली बल्कि पूरे पाकिस्तान को और पूरी जो सिंगर बरादरी है उसको और जो भी अफ़राद गाने से ताल्लुक़ रखते हैं, गाने सुनने का शौक़ रखते हैं, सबको रंजीदा कर गई ये खबर। शराफ़त अली बलोच पाकिस्तानी सिंगिंग का एक ऐसा मकाम जिसने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए अपना मकाम बनाया और उनकी बुलंदियों तक शोहरत की बुलंदियों तक शराफ़त अली बलोच और उनके भाई अनवार अली बलोच पहुँचे। लेकिन किसी को क्या ख़बर थी कि अक्टूबर के महीने में 2023 शराफ़त अली बलोच और उनके भाई अनवार अली बलोच और उनके दीगर जो 5 साथी मौजूद थे गाड़ी में, उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन साबित होगा। बहुत अफ़सोस करना पड़ता है और बहुत अफ़सोस लगता है कि ये कब्रें यहाँ पर मुअत्तर हैं, इनकी खुशबू यहाँ से आ रही है। लेकिन ये वो ज़बान है, ये वो आवाज़ है जो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। इनके चाहने वाले बहुत दूर-दूर से आकर इनकी जो कब्र पर फ़ातिहा पढ़ रहे हैं और हम भी इस सिलसिले में आपको पहुँचे हैं कि जो मुकम्मल तफ़सीलात हैं, उनसे आपको आगाह करते चलें कि यह वाक़या कैसे हुआ और शराफ़त अली बलोच साहब क्या खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? क्या उनके ड्राइवर मौजूद थे? और साथ-साथ एक और ख़बर भी गर्दिश कर रही है कि शराफ़त अली बलोच और उनकी जो टीम थी, उन्होंने शराब भी पी रखी थी। गो कि यहाँ पर खड़े होकर ये बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, वो अवाम के सामने मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाक़ई ऐसी बात है। लोगों के दिलों में, लोगों के ज़हन में ये बात है और आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के साथ-साथ ये 2 नौजवान भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम नईम इकबाल है जी। नईम इकबाल, सुना है कि शराफ़त बलोच साहब आपके यहाँ प्रोग्राम करने गए थे? जी, बिल्कुल, हमारे एक करीबी दोस्त हैं, उन छिद्रू शेख अली के करीब, जो कि वहाँ बजरा के मेन चौक के साथ तकरीबन 10 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो वहाँ पर उन्होंने रात को प्रोग्राम करना था और वो उस वक़्त रात को अनवार अली बलोच और उनके साथी और शराफ़त अली बलोच समेत 7 अफ़राद थे, जो कि उधर ही हमारे साथ प्रोग्राम करने पर आए हुए थे। और ये शराफ़त अली बलोच साहब आप कह रहे हैं, बल्कि आपके साथ उनकी जो पिक्चर भी मौजूद है, ये प्रोग्राम करके वापस आए, उनका मूड कैसा था? जब वो प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद निकल रहे थे, तो उस वक़्त इसका मूड कैसा था और कैसे दिखाई दे रहे थे? खुश थे या इनके चेहरे पर कोई परेशानी थी या बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में थे? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी। उस वक़्त हमारे साथ हँस-मुख कर अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने और हमारे साथ एक न्यू आने वाले दिनों में कुछ एक और प्रोग्राम भी था उधर ही साथ ही शादी का। तो उन्होंने फिर कहा है कि हम भी उधर वहाँ आएँगे। तो उसी डिसीज़न के तौर पर हमने उधर बातचीत की और उसके साथ ही हमने उनको गाड़ी पर रवाना किया और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी और ना ही ये लोगों की गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने शराब पी हुई थी या फलाँ। ये कुछ भी नहीं है। वो जब हमारे पास पहुँचे तो हमने खुद अपने हाथों से उनको खाना खिलाया, उनके साथ बैठकर उनके साथ खाया और हमारे साथ बहुत लंबी गुफ्तगू भी जारी अब रही। 5 दिन कबल, जो 4 दिन कबल ये आपके साथ शराफ़त अली बलोच साहब बैठे हुए थे, उनके साथ ही बैठे हुए थे। अब आप यहाँ पर उनकी कब्र पर खड़े हैं और वो कब्र के अंदर हैं, आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, तो कैसा महसूस होता है? दिल में तकलीफ़ होती है? कैसा ये आपको महसूस होता है इस तरह? जब हमने ये सुना था कि वो शराफ़त अली इस वक़्त पानी में ही हैं, तो हम वहाँ पर खुद गए थे। लेकिन हमसे पहले वो पुलिस वालों ने और रेस्क्यू वालों ने उनको ले गए थे। तो उसके बाद हमने बिल्कुल 2 दिन तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही थी। हमने खाना भी नहीं खाया। बार-बार ज़हन में वही आ जाते थे और हमारे दिल में ये ज़हन बनता भी नहीं था कि वो सच में वफ़ात पा चुके हैं। हम उनके जनाज़े पर भी आए थे, तो वहाँ पर बहुत रश था। इस वज़ह से हम अब बाद में आए हैं। तो हमारा दिल एक मुतमईन तौर पर बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही जैसे हमारा जो करीबी दोस्त हो, इसी तरह हमारा
चले गए। और और एक और बात, 2 सवाल हैं भई आपसे कि आप शराफ़त अली बलोच को अच्छी तरह जानते हैं, आपके प्रोग्राम में भी गए हैं। जब ये वापस आ रहे थे प्रोग्राम से, तो गाड़ी इनका ड्राइवर चला रहा था या खुद ये शराफ़त अली बलोच साहब गाड़ी चला रहे थे? नहीं, गाड़ी बिल्कुल ये खुद चला रहे थे, तो उनकी थोड़ी-सी स्पीड ज़्यादा थी। वो एक तो ये कि उधर जो छिरू का इलाका है वो दुश्मनी का भी ज़्यादा है, तो उन्होंने ये बात भी की थी कि हमारे दुश्मनी का इलाका है, हम चलते हैं। बाद जो दूसरे दोस्त थे, उनको उधर सामान के लिए उन्होंने बैठाया हुआ था, इसलिए वो एक तो मोड़ भी बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद स्पीड भी कारपेट रोड, तो ये वजूहात बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यही है कि हमारी से दिल और से ये गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे? जी, बिल्कुल, गाड़ी खुद से ड्राइव करा रहे थे। जब गए तो भी वो खुद ड्राइव करके गए थे और वापसी पर भी वो खुद ड्राइव करके आए थे। और एक और सवाल कि बाज़ लोगों के ज़हनों में ये बात गर्दिश कर रही है कि जिनका ये पूरी टीम थी, शराफ़त अली बलोच, अनवार अली बलोच और उनके जो दीगर 5 साथी थे, उन्होंने शराब पी रखी थी। गो कि अच्छी बात नहीं है यहाँ पर सवाल पूछना, लेकिन ये आप क्लेरिफ़ाई कर दें, ये क्लियर कर दें कि वाक़ई उन्होंने शराब पी रही थी कि ये झूठ है, मनगढ़ंत बात है? अगर वो घर से पी के आएँ तो वो एक अलग बात है, वो क्योंकि दिलों के राज़ तो अल्लाह ताला ही जानता है। बिल्कुल। लेकिन उधर आए, हमारे साथ रोटी खाई, ना कोई गाड़ी में ऐसी चीज़ थी, हम उधर जब छोड़ने गए, ना उस वक़्त उन्होंने पी, ना कुछ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लोगों की बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल उस वक़्त तक हमारे सामने उन्होंने ऐसी ना कोई बात की है और ना ही उनकी गाड़ी में या उनके साथ कुछ ऐसा मवाद था जो उन्होंने पिया हो। हालाँकि उन्होंने खुद हमारे साथ रोटी खाई है, उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम पर दस्तक आए। उसके बाद 1 बजे तकरीबन 1 से 5 के 10 मिनट पहले उन्होंने ख़त्म किया प्रोग्राम और 1 बजे के करीब उन्होंने उधर से गाड़ी रवाना की। उस वक़्त तक उन्होंने उधर कोई चीज़ हमारे सामने या वैसे उनके पास कोई मवाद नहीं था और बाद में या पहले वो अल्लाह ताला दिलों के राज़ ही जानते हैं। नाज़रीन, इससे 2 बातें क्लियर हो गई हैं कि शराफ़त अली बलोच और अनवार अली बलोच की जो मौत है, एक सानिया है पूरे सिंगर बरादरी के लिए, पूरे उनके चाहने वालों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 बातें क्लियर हो गई हैं कि शराफ़त अली बलोच साहब खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और दूसरी बात जो कहते हैं कि इन्होंने, ये फ़नकार हैं तो शराब भी पीते होंगे। खामख़ा लोगों ने बातें बनाई, बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठ बात है कि शराफ़त अली साहब खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने किसी तरह का कोई भी शराब ना पी हुई थी, ना उनका इरादा था और ना वो कभी पीते हैं। दूसरी बात एक और कि फिर इनकी गाड़ी क्यों किस तरह नहर में जा गिरी? भाई जिस तरह कह रहे हैं कि बिल्कुल उनकी स्पीड तेज़ थी, वो तेज़ गाड़ी चलाते, तो यही वजह है कि ओवर स्पीड की वजह से वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल ना कर सके।